Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Sayyid Akram Ahmad teaching mathematics, statistics and mathematical economics since 1999. टॉपिक का नाम ट्रिग्नोमेट्री, one of the most important branch of mathematics. ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से एडवांस तक, इट मीन्स ओ लेवल क्लास 8 से स्टार्ट और ग्रेजुएशन तक. टॉपिक का नाम ट्रिग्नोमेट्री, definition, trigonometric ratios of an acute angle triangle. अब आप सोच रहे होंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल का किस तरह से. जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसके बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट होते हैं. इसी वजह से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन एक्यूट एंगल के लिहाज से, राइट एंगल के लिहाज से नहीं बनाते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड तो है, लेकिन इसमें जो एंगल कंसीडर किया जाता है वो एक्यूट एंगल, उसके लिहाज से अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री मींस द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल. कहीं पे ये नहीं बताया जाएगा कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी इट मे बी द राइट एंगल ट्रायंगल, इट मे बी द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. तभी तो हम साइन लॉ पढ़ते हैं, कोसाइन लॉ पढ़ते हैं, टेंजेंट लॉ पढ़ते हैं, हाफ एंगल फार्मूला, यानी मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी करते हैं इस टॉपिक के अंदर. बेसिक है तो बेसिक के लिहाज से द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के सॉल्यूशन करने का एक ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है. जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे थे तो स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. इट मींस ट्राइंगल मस्ट बी द राइट एंगल ट्राइंगल. अब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ये, जो ऑब्ट्यूज एंगल है या एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो यकीनन इसको सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज नहीं कर सकते. वहां पे ऑब्लिक ट्राइंगल के लिहाज से सोल्यूशन करेंगे. यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल तो है, लेकिन एक्यूट एंगल के लिहाज से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. The ratios of the length of the sides of a right angle triangle. किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड्स का रेशियो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. क्योंकि 3 साइड्स होते हैं ट्राइंगल के, तो टोटल 6 रेशियोज बनते हैं. उन रेशियोज के बारे में तफसील से अगले लेक्चर में देखा जाएगा. उसका फार्मूला, याद करने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक, सब हम ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे. फिलहाल फार्मूले से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया है जिसका नाम है ABC. दिस इज द राइट एंगल. द लेंथ ऑफ द साइड AB is 4 units. The height or the opposite side to the acute angle is 3 units. चूंकि ये 3 और 4 है तो यकीनन इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ यानी लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ 5 होगी. इट बिकम्स राइट एंगल ट्राइंगल. हम ये देख रहे हैं कि क्या इस ट्राइंगल के एक्यूट एंगल से इसके रेशियो पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं. मैंने इसकी लेंथ को डबल कर दिया, 4 से कर दिया 8. यकीनन इसको डबल करेंगे तो 3 2 6. जब इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ कैलकुलेट गई तो इट इज 10 यूनिट्स. तो इससे ये साबित हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जो एक्यूट एंगल है, उस एक्यूट एंगल की वजह से, यानी ये एक्यूट एंगल अगर फिक्स है तो साइड्स का रेशियो सेम रहेगा, 3 और 4 और 5, यानी 3/4 या 6/8 दोनों बराबर होंगे. इसी तरह से 3/5 फिर 6/10 ये भी सेम रहेगा. तो लेंथ की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम एंगल में. इसका बेसिक कंसेप्ट है कि लेंथ बढ़ाते जाएं, अगर एंगल सेम है 30, 45 या 60 या कोई भी एंगल, उसका रेशियो क्या रहेगा? फिक्स. और इसी रेशियो को हम पढ़ेंगे
पार्ट 2 के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री का समझ में आ गया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप में। अल्लाह हाफिज़।